हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे टॉपिक में कंपोजिशन पार्ट हम ऐड करेंगे। फाइव पॉइंट्स हो चुकी हैं और कंपोजिशन पार्ट में हमारे पास 40 मार्क्स का कंपोजिशन पार्ट है। सो ना इसमें फर्स्ट आपका होगा अनसीन पैसेज 9 मार्क्स, सेकंड नोट मेकिंग 6 मार्क्स, थर्ड शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स, शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस, इनविटेशन, रिप्लाई, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड देन आफ्टर आर्ग्यूमेंट। इसके बाद में रिपोर्ट, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्शन 7 मार्क्स, लेटर 7 मार्क्स और आर्टिकल या स्पीच 7 मार्क्स। तो 7, 7, 7, 21, 4, 25 और 15, 40 मार्क्स का कंपोजिशन होगा। आज हम आपको शुरू करेंगे इस शॉर्ट कंपोजिशन से, नोटिस से। आप देख सकते हैं नोटिस इंफॉर्मेशन, नोटिस मीन्स इंफॉर्मेशन कन्वे, इंफॉर्मेशन कन्वे करना। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ए नोटिस? डेट, डे, टाइम, वेन्यू यानी प्लेस, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कीवर्ड्स, आप कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, इसका पैटर्न क्या हो, इसका जो पैटर्न या उसका फॉर्मेट बनाते हैं हम, तो कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए। आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, is going to organize or celebrate, या फिर is being organized, या फिर इसको आप लिख सकते हैं will be held। फिर टेक पार्ट या पार्टिसिपेट। फिर इंटरेस्टेड, फिर वॉलंटियरली, अंडरसाइन, ये वर्ड्स है, आप कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड के माध्यम से सूचित किया जाता है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित होने जा रहा है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया जा रहा है, विल बी हेल्ड आयोजित किया जाएगा। ये तीनों सेम है, आपकी
इंटरेस्ट के आपके तरीके के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टेक पार्ट भाग लेना, इंटरेस्टेड रुचि होना, वॉलेंटियरली स्वेच्छा से मर्जी से, अंडरसाइन स्व हस्ताक्षरित। तो अपने हस्ताक्षरित ये कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दिए। थ्रू एन एग्जाम्पल मैं आपको इसको कन्वे करूंगा। जस्ट यू कैन राइट द क्वेश्चन। एज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काला कुआं अलवर, राइट ए और ड्राफ्ट ए नोटिस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्राफ्ट ए notice to inform the students about school annual function, school's annual function on 30th September। क्योंकि अब आज हम नोटिस लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट रहेगा आपके पास। कैसे फॉर्मेट रहेगा, क्या करना है, आप जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में जरूरी नहीं स्कूल का नाम दिया हो, सीधा भी आ सकता है। तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा देखना, फॉर्मेट भी देखना। सबसे पहले स्कूल का नाम क्या था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। काला कुआं अलवर। अब यहां पर वो डेट मेंशन होगी जिस दिन नोटिस जारी हो रहा है। जैसे आज है 9 सितंबर 2020। ये बड़े अक्षर ही लिखे जाएंगे और ये डार्क भी होंगे। इसके बाद जो नोटिस लिखा जाएगा वो बिल्कुल डार्क बोल्ड, जो इनके बीच में होगा बिल्कुल। ये नोटिस बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसे नहीं है डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन नहीं बना रहे हम लोग, ये ज़रूरी है मार्किंग के लिए।
क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन केवल मार्किंग के लिए जाना जाता है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर किसके ऊपर लिख रहे हैं? तो सीधी सी बात है, नोटिस फॉर एनुअल। इसको ज़्यादा डार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एनुअल फंक्शन, ये इसका प्लेटफॉर्म होगा, फॉर्मेट होगा। क्या यही स्कूल का नाम लिखना है? जी नहीं, या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा या आप एज्यूम करके फिर लिख सकते हैं। दूसरा, कौन सी डेट आएगी? जिस दिन नोटिस इश्यू हो रहा है वो डेट हम करेंगे। जिस दिन एनुअल फंक्शन है वो डेट यहाँ मेंशन नहीं करनी है। शॉर्ट सेंटेंसेस टू द पॉइंट, इसका एक काम है, आपको सिर्फ सूचना कन्वे करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो ऑल द स्टूडेंट्स are hereby informed that our school is going to organize an आप इटैलिक कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, एनुअल फंक्शन हाईलाइट होना चाहिए। ऑन 30th September 2020 at 10 AM in school कैंपस। अब देखिए, डेट टाइम और वेन्यू सिर्फ एक ही सेंटेंस में मेंशन हो गई है। आप इसे चाहें डार्क नहीं किया आपने, टाइम नहीं है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इस आंसर के कीवर्ड है, उसे अंडरलाइन करना जरूरी है। आप अंडरलाइन करते हैं तो टीचर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आपको नंबर देने में। देन आफ्टर द स्टूडेंट्स who are interested to take part give their undersigned name the school to the school office before 20th September। अब ये पूरा नोटिस किसकी तरफ से जारी हुआ है? यहाँ साइन, मान लो प्रिंसिपल ने जारी किया है तो प्रिंसिपल का नाम R.C. शर्मा। यहाँ क्या लिख देंगे? प्रिंसिपल। पूरे को बॉक्स में बंद करना बहुत ज़रूरी है। योर आंसर हैज़ बिन कंप्लीटेड नाउ। वापस रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। ऊपर आप लिखेंगे जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट या वो कोई फर्म भी हो सकती है। उसका नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में। यहाँ वो डेट आएगी जिस दिन वो इश्यू हो रहा है, जिस दिन वो निकाला जा रहा है। क्या? नोटिस। नोटिस हमेशा बोल्ड लेटर्स में ही होगा, बोल्ड डार्क लेटर्स, बोल्ड डार्क लेटर्स।
यहाँ टाइटल, बाय द वे अगर आप टाइटल भूल जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, टाइटल नीचे भी आ जाता है, इसीलिए उसे हाईलाइट कर देना है। सेंटेंस आप देखिए, एक और दो ही सेंटेंस में मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया है। आप देखिए कहीं फुल स्टॉप नहीं है, एक फुल स्टॉप यहाँ है, एक फुल स्टॉप यहाँ है, बाकी पूरा एक ही सेंटेंस है, एक ये रहा, एक 2 सेंटेंस में कंप्लीट है। लैंग्वेज ये यूज़ करनी है, नोटिस का प्रारूप देखना है। अब प्रारूप यही है, इसको आप हमेशा फॉलो करोगे, 1 2 3 4th स्टेप और लास्ट 5th स्टेप। 4 मार्क्स है, इनमें आपको इतना सा लिखने से नंबर मिलेंगे? नो, आपको करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें लिखनी है। ये जो मैटर, ये मैसेज है, ये मैसेज जब तक कन्वे नहीं होगा तब तक आंसर में नंबर फुल नहीं मिलते। सो आपको ये सब चीज़ें लिख के इसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मीनिंग्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।